स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है आईटीआई से जुड़ी सभी अपडेट आपको समय-समय पर यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो एक अपडेट आज भी है, ये प्राइवेट जॉब से रिलेटेड है क्योंकि बीच-बीच में बच्चे कहते हैं सर प्राइवेट सेक्टर की भी जॉब है तो उसे भी आप बताया करो। तो ख़ास करके आपने मारुति जो है इसका नाम सुना होगा, तो मारुति सुजुकी की हम लोग बात करने वाले हैं, इसके बारे में जानना है। तो ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट ओपन कर लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए globaliti.org और यहाँ पर देखेंगे तो कोर्सेज़ वगैरह तो मिलते हैं आपको। एक ऑप्शन बनाया गया है सरकारी नौकरी का। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, जो भी वैकेंसीज़ आती हैं यहाँ पर देख रहे होंगे समय-समय पर पोस्ट होती रहती हैं। तो रिसेंट में अभी आप देखोगे तो 3 जनवरी को मारुति सुजुकी आईटीआई जॉब अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर ऑफ़िशियल लिंक दिया गया है और ट्रेड वगैरह की डिटेल भी है। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा और इसको एक नज़र आप देख लीजिए। मारुति सुजुकी में ये जॉब है और ये टेम्पोरेरी वर्क बेसिस पर है, ये परमानेंट जॉब नहीं है क्योंकि आजकल पता ही है कि डायरेक्ट परमानेंट वैकेंसीज़ तो बहुत शायद ही कम ही देखने को मिलती हैं। तो ये जो ट्रेडमैन की भर्ती होती है उसी से रिलेटेड ये है एक तरह का वर्कमैन जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप तो ये एक तरह से टेम्पोरेरी पोस्ट है और इसका ऑफ़िशियल मेल आया हुआ है मारुति सुजुकी में वैकेंसी का। तो उसी को मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आईटीआई पास बच्चे जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है marutisuzukicom और नीचे की तरफ चलते हैं, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है और इसमें सैलरी जो है महीने का लगभग 27,890 रुपए है और इसमें कंपनी का और भी जो कुछ भी जैसे कैंटीन वगैरह की सुविधा होती है, वो सब आपको मिलेगा। कहाँ की पोस्टिंग है, तो ये हरियाणा में जो गुड़गाँव, मानेसर में इनके प्लांट हैं मारुति के, वहीं पर ये जो आपकी पोस्टिंग वगैरह होगी यानी सिलेक्शन होता है, तो आपको जो लोकेशन है वो गुड़गाँव और मानेसर जैसे प्लांट जो है मारुति के उधर आपका लोकेशन होगा या फिर थोड़ा बहुत ही जो भी चाहें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या अन्य क्वालिफ़िकेशन या पात्रता की बात की जाए तो आपकी उम्र कम से कम जो है 18 वर्ष हो, अधिकतम 26 वर्ष होना चाहिए। साथ ही 10वीं परीक्षा जो है आप पास हों, कम से कम 40% उससे अधिक होना चाहिए 10वीं में आपका और आईटीआई पास आउट होना चाहिए। एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों ट्रेड के बच्चे इसके लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड कौन-सी होगी? फिटर, वेल्डर, पेंटर, जनरल अ, पेंटर जनरल जो होता है उसी को सामान्य लिखा है। डीजल मैकेनिक, टूल एंड डाई मेकर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, तकनीशियन ऑटोमोटिव विनिर्माण ठीक है? हिंदी ज़्यादा शुद्ध हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो ये ट्रेड का नाम है, इस ट्रेड में अगर आप आते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और डेट इसमें काफ़ी कम है। 6 जनवरी तक ही ये जो लिंक है वो एक्टिव रहेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। इस लिंक पर डायरेक्टली जाने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। आवेदन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपको ऑफ़िशियल लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली जहाँ पर आपको फॉर्म फिल अप करना है। यहाँ-वहाँ परेशान नहीं होना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे मारुति सुजुकी की ऑफ़िशियल वेबसाइट भी आएगी और ये वाला सेक्शन खुल जाएगा जहाँ पर आईटीआई के लिए देख रहे हैं वर्कमैन आईटीआई भर्ती संबंधित सूचना। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है और राइट साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं और नीचे आपको वेट करना होगा 70 जो भी 70-80 सेकंड तक है, इसके बाद जो है आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करके आगे फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। बाकी मैं ऑफ़िशियल मेल दिखा देता हूँ, जो हमें मेल आई हुई है। ऑफ़िशियल मारुति सुजुकी की तरफ से मेल आया हुआ है और इसमें लिंक भी वही दिया है कि भई इन्होंने बताया है कि मारुति सुजुकी की वेबसाइट पे जाइए, करियर पर क्लिक करिए, वर्कमैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। फिर वर्कमैन वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो फ्लेक्सी मैन पावर का ऑप्शन आएगा। फ्लेक्सी मैन पावर पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना वहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना होगा और अप्लाई नाउ पर जाकर अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यही लिंक मैंने डायरेक्टली आपको दे दिया है, जो मैंने आपको अपनी ग्लोबल आईटीआई वेबसाइट दिखाया था वहाँ पर दे दिया और ये जो लिंक है 6 जनवरी तक रहेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो इसमें क्लियरली वही चीज़ें मेंशन है, बाकी जो लास्ट वाला था टेक्नीशियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग था, जिसको मैं थोड़ा गलत पढ़ दिया था, है ना? तो ये ट्रेड है यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों आपको दिखा दिया और सैलरी वगैरह जो कुछ भी मैंने बताया सब कुछ मेल में आया हुआ है, उसी बेसिस पे मैंने ये चीज़ें आपसे शेयर किया है। और जनरली मैं प्राइवेट सेक्टर की शेयर नहीं करता हूँ बट ये थोड़ा जेन्युइन टाइप का लगा है और इसमें ऑनलाइन वो भी कहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो ऑफ़िशियल वेबसाइट जो है ये आपकी मारुति सुजुकी की उसी पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर प्रोसीड आ गया ऑप्शन। वेट करना पड़ेगा आपको। ये देखिए marutisuzukicom कॉर्पोरेट कैरियरशिप मतलब इनका ऑफ़िशियल वेबसाइट है। यहीं पर ये ऑप्शन आ रहा है इसलिए हम इसको जेन्युइन मानते हुए आगे बढ़ेंगे। इस पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आप। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा ऑप्शन। तो अप्रेंटिस नहीं फ्लेक्सी वर्कमैन में आपको जाना है और फ्लेक्सी वर्कमैन में आप सब कुछ जो है चीज़ें चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, कौन-कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं, एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों के लिए है, उम्र क्या है, जो चीज़ें मैंने बताया वो सब कुछ यहाँ आपको शो कर रहा है। और यहाँ पर जाना है आपको और सेलेक्ट करना है अपना स्टेट,
जो भी आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट पर आप क्लिक करिए और अप्लाई नाउ करिए, और फिर फॉर्म आपका आगे फिलअप होने लगेगा। जो भी डिटेल मांगेगा आपको देते रहना है। जैसे बोल दिया इन्होंने, एज आपकी ये होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, ये वगैरह वगैरह हो गया। ऑनलाइन टेस्ट अगर ये कराते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट कराएंगे और एक इंटरव्यू कराएंगे, और ये सारी चीज़ें होंगी। और स्टेप दे रखा है क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर देना होगा, मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी देंगे तो मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई होगा। उसके बाद जो डिटेल पूछेगा, आपका नाम और डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सब आपको देना होगा। दो दो यहाँ पर लिंक दे दिया, रजिस्ट्रेशन फॉर TW, रजिस्ट्रेशन फॉर CW। अच्छा, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें क्या कौन सा करना है एक बार हम इसको देख लेते हैं। जो ITI जो वैकेंसी ये वाली है, ये आपकी नीचे की तरफ थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसका जो मेल है ऑफिशियल उसमें देख लेते हैं किसके लिए था ये देखिए TW के लिए। तो ध्यान रखिएगा आप ITI बच्चे जो इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो जो फॉर्म आएगा यहाँ पर, जो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, तो फॉर्म आएगा नीचे की तरफ, तो TW में आपको करना है। ठीक है, कैसे? क्योंकि मेल में भी TW का यहाँ पर जिक्र किया गया है, यानी जो वैकेंसी है ये टेम्प्रोरी वाली, टेम्प्रोरी पोजीशन की है, यहाँ पर टेम्प्रोरी वर्कर पोजीशन है, इसलिए TW वाले में आपको अप्लाई करना है। नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ TW, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद वही क्राइटेरिया वगैरह सब दिखाएगा और आप करेंगे यहाँ से प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद फिर से आपको अपना स्टेट देना है। मैं जितना मैक्सिमम जा सकता है आगे तक वहाँ पर करता हूँ, आगे आपको दिखाता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड तब होगा जब पहली बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो आपका दोबारा लॉगिन करना चाहेंगे अपनी प्रोफाइल तो इससे करेंगे। फिलहाल हमें नया करना है तो इस पर क्लिक कर लेंगे, क्लिक हियर। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या मांग रहा है। सबसे पहले मोबाइल नंबर, फिर ओटीपी जाएगा आपका, मोबाइल नंबर यहाँ से वेरीफाई होगा। आपको नाम अपना ये जो भी मेल फीमेल वो सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ देना है यहाँ पर। उसके बाद ITI सर्टिफिकेट, ITI डिटेल देना है, आपका पूरा नाम क्या है। ITI के मार्कशीट पर एक्चुअल में जो सर्टिफिकेट होता है ITI का सनद, उस पर आपका क्या नाम है वो लिखना है, आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, सेम चीज़ मांग रहा है, ये 10वीं की डिटेल मांग रहा है कि 10वीं की मार्कशीट पर क्या क्या लिखा है वो बताइए। और नीचे फिर कह रहा है कि ITI सर्टिफिकेट पर क्या लिखा है वो बताइए। उसके बाद फिर कह रहा है भाई आधार पर क्या लिखा है वो बताइए, क्योंकि कई बार अलग अलग होता है, तो ये तीनों चीज़ों को अलग अलग मांग भी रहा है। फिर आपका पैन कार्ड पे क्या डिटेल है, पैन कार्ड यहाँ पर चाहिए होगा क्योंकि डिटेल उस हिसाब से मांग रहा है पैन कार्ड का। फिर प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, किसी किसी का दोनों एक ही होता है, किसी का अलग अलग होता है, तो आप दोनों सकते हैं, एक एक भी दे सकते हैं। उसके बाद 10वीं में आपने किस कॉलेज से किया है, उसके अलावा रेगुलर किया है, घर बैठे करस्पॉन्डेंस वाला किया है, कब कब शुरू हुआ आपका हाई स्कूल, कब खत्म हुआ, कितने परसेंट है। 12वीं में डिटेल, अगर 12वीं किया आपने तो दीजिए, ठीक है, नहीं किया है तो नहीं देंगे। उसके बाद एनी अदर ग्रेजुएशन वगैरह है, मैं कहूँगा कि अगर आप ITI है तो 10वीं की डिटेल दीजिए और सीधे फिर ITI की डिटेल दीजिए। नीचे ITI का नाम, कहाँ पर ये ITI थी, किस कॉलेज का, कॉलेज गवर्नमेंट था कि प्राइवेट था, किस स्टेट से हैं आप, कब से कब आपने ITI की है। जैसे यहाँ पर 18 में शुरू किया तो आप लिखेंगे 18, पास किया आपने 20 में तो लिखेंगे 20। सर्टिफाइड में NCVT SCVT है, जो भी NCVT है तो ये करिए, SCVT है तो नीचे वाला करिए। कितना परसेंटेज पाए ITI में वो कर दीजिए। अप्रेंटिस आपने कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा है तो छोड़ दीजिए। वर्क एक्सपीरियंस है तो क्लिक करिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, फैमिली डिटेल्स आप अपना पिता का नाम, माता का नाम वगैरह आपको देना है। कंप्यूटर के नॉलेज है, MS एक्सेल, इंटरनेट बेसिक वगैरह आता है कि नहीं। कुछ आता है तो उन पर क्लिक करिए, अगर ये सब आता है तो सब पे क्लिक करिए, कुछ नहीं आता है तो नील वाले पर रहने दीजिए। नील मतलब जीरो, नील बट्टे सन्नाटा कहते हैं लोग, है ना। आप अगर आप विकलांग हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। उसके अलावा पेशेंट टेकिंग मेडिसिन, मिर्गी उर्गी का दौरा आता है तो यस नो करना है, नहीं आता है ना। आप 4 पहिया चलाना जानते हैं, 4 व्हीलर का लाइसेंस है आपके पास तो यस करिए और यहाँ लाइसेंस का नंबर दीजिए। ठीक है, और इसी तरह से थोड़ा बहुत है, कोई सर्जरी वगैरह हुई है कि नहीं, आपको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी ऐसी है, मेडिकली अनफिट वगैरह है, तो वो सब आपको यहाँ पर देना है। उसके अलावा बाकी सुजुकी में पहले से काम किए हैं तो यहाँ पर टिक करना है, नहीं किए हैं तो छोड़ दीजिए उसको। पहले से किसी व्यक्ति को जानते हैं वहाँ पे तो यहाँ पर क्लिक करिए, नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए, है ना। तो इसी तरह से है। एनीवन मेंशन रिसेंटली, आपका कोई ऐसा है पिता माता भाई बहन जो आपका सगा हो और काम कर रहा हो, वहीं मारुति सुजुकी में काम कर रहा हो, तो उसका यहाँ पर क्लिक करके उसकी डिटेल देनी होगी। ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, मत दीजिए कोई डिटेल। तो ये इस तरह से होगी। उसके बाद अपना फोटो दीजिए। आपने कोविड वगैरह हुआ था, नहीं हुआ था तो छोड़ दीजिए, हुआ था तो यस करिए, नो करिए। वैक्सीन लिए थे, यस नो जो भी है उसको करिए, लिए थे तो यस करिए। उसके बाद भाई सेव एंड नेक्स्ट। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, सामने मांगती जा रही हैं और आप इसको फिलअप कर सकते हैं। समय कम है तो मैं कहूँगा कि आज के आज फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और अगर
अगर आप किसी दोस्त को शेयर करना चाहते हैं तो उससे भी शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे में बल्क वैकेंसीज रहती हैं और संख्या भी ज़्यादा रहती है, तो गुंजाइश भी अच्छी रहती है। और अभी लगता है कि यार 2-4-6 महीने फ्री हैं, तो ठीक है, कर लेते हैं, यहाँ पर काम कर सकते हैं, आपको एक अनुभव भी अच्छा मिल जाएगा, अच्छा पैसा भी मिल जाता है। तो ट्राई कर लीजिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। बाकी इसी प्रकार की सभी वैकेंसीज आपको समय समय पर हम गवर्नमेंट की तो सारी वैकेंसीज बताते हैं, जैसे कल हमने बताया था कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सरकारी नौकरी आई हुई है। लेकिन बच्चे बीच बीच में कहते हैं सर प्राइवेट भी कवर करिए, तो प्राइवेट देखिए बहुत स्कैम चलता है, जगह जगह से दुनिया भर के चीज़ें आती रहती हैं, व्हाट्सएप और क्या क्या हमेशा वैकेंसी आती है ना। लेकिन अब रिस्क रहता है। ये क्या था, कॉलेज को मेल आया हुआ, ऑफिशियल आईटीआई कॉलेज को मेल आया हुआ था, तो मैंने उसमें बोला गया है कि भाई अपने अपने बच्चों को इसको शेयर करिए, उनसे बोलिए अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो 6 जनवरी से पहले इसे अप्लाई करें। तो मैंने सोचा कि भाई कॉलेज के बच्चे क्यों, आप भी हमारे बच्चे हैं, सभी स्टूडेंट्स आईटीआई के हमारे सब अपने स्टूडेंट्स हैं, उनका सबके भी शेयर करते हैं। जो भी इंटरेस्टेड होंगे सब बच्चे अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो ऐसे ही हम समय समय पर जो भी बेहतर आपके लिए करते रहेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों को इस न्यूज़ को आप शेयर कीजिए, क्या पता किसी की ज़रूरत हो इस तरह की नौकरी की, है ना? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।